हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री वोकेबलरी के अगले 30 वर्ड्स। आप इन सभी वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हमने 30th वर्ड पढ़ा था फ्रीजिंग, जिसे हम क्या बोलते थे, जमना या जमाना। अब आता है जमना। जमना क्या है? वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमकर ठोस अवस्था में बदलता है, तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है ऊर्ध्वपातन। आपने पढ़ा है ऊर्ध्वपातन के बारे में। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है और वह द्रव अवस्था में बदलने के बजाय सीधा ही वाष्प अवस्था में बदल जाए, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, SUBLIMATION। नेक्स्ट है हमारे पास संघनन। क्या होता है संघनन? जब किसी पदार्थ के वाष्प ठंडा करने पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वर्ड कंडेंस से बना है। कंडेंस का मतलब क्या है हमारे पास? संघनित करना। तो संघनन होगा वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना। अभी हमारे पास टर्म है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में भी क्या है, कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में बदलता है, लेकिन जब हम इसको कंपैरिजन करें, तुलना करते हैं किससे? जो 27 नंबर वाला पॉइंट है, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन से, जिसे उबलना, उबालना या क्वथन कहते हैं। तो जब हम उबलना प्रक्रिया या उबालना या क्वथन की बात करते हैं, मतलब बॉइलिंग या वेपोराइजेशन की बात करते हैं, यहाँ हमें किसी द्रव पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर गर्म करना पड़ता है। लेकिन जब कोई द्रव पदार्थ बिना किसी ताप गर्म करे, या हम कहें रूम टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर या किसी भी तापमान पर अपने आप से वाष्प अवस्था में बदले, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, हम कभी भी कोई केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की किसी की परिभाषा करते हैं, तो ये वर्ड जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत कॉमनली आता है, बहुत जगह आता है। क्या वर्ड है? संबंधित है। तो संबंधित है को हम इंग्लिश में बोलते हैं डील्स विद, या फिर क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू। डील्स विद या रिलेटेड टू। सो दिस ब्रांच डील्स विद, दिस ब्रांच इज रिलेटेड टू, इस वाले ये ब्रांच इस चीज से संबंधित है, यह शाखा इससे संबंधित है। अब हम जानते हैं, हमने लोअर क्लास में पढ़ा है, यदि हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण करते हैं, तो पदार्थ मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को हम बोलते हैं, शुद्ध मैंने प्योर, प्योर। और पदार्थ है उसे मैटर भी बोलते हैं, सब्सटेंस भी, तो जिसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और इसी तरह अशुद्ध पदार्थ है उसे हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। ये है हमारा अशुद्ध पदार्थ। अब हमने पढ़ा है शुद्ध पदार्थ जिसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तत्व जो है उसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, और यौगिक जो है उसे बोलते हैं कंपाउंड। हम जानते हैं तत्व जो है वो क्या है? तत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह शुद्ध रूप जो एक ही प्रकार के कणों से बना हो, उन कणों को बोलते हैं परमाणु। तो परमाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं एटम। और कंपाउंड यौगिक किससे बना होता है? अणु से। और अणु को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल।
MOLECULE, मॉलिक्यूल। अब हमने पढ़ा है 9th कक्षा में कि तत्व जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। जो हमारे पास धातु हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटल, METAL। अधातु है उसे बोला जाता है नॉन मेटल। और जो उपधातु है, उपधातु क्या है? वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं या उनके बीच के गुण पाए जाते हैं। कुछ गुण धातुओं के, कुछ गुण अधातुओं के, उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड, METALLOID, मेटलॉइड। अब हमने एक टर्म और पढ़ी थी, मिश्रातु। मिश्रातु भी बोलते हैं इसे, मिश्र धातु भी बोल देते हैं। मिश्रातु या मिश्र धातु को, मिश्र धातु को हम बोलते हैं अलॉय, ALLOY। अब नेक्स्ट है, कई बार क्या है, हम धातुओं के गुण पढ़ते हैं और अधातुओं के गुण पढ़ते हैं। हमने 10th कक्षा में पढ़ा भी है कि कुछ धातु में एक गुण पाया जाता है, जैसे धातुएं प्राय कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम उसका एक अपवाद है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो अपवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। अब इसके बाद आता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति बोल दें या इसे हम ये भी कह सकते हैं गुण। हम जानते हैं कि धातु में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अधातु में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो प्रवृत्ति को हम बोलते हैं टेंडेंसी, TENDENCY। अब यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? त्याग को बोलते हैं लूज, LOSC, और ग्रहण करने को बोलते हैं गेन। तो ये दोनों वर्ड मैंने इकट्ठे बताए हैं, लूज और गेन। हम जानते हैं धातु में आघात वर्ग्यता का एक गुण पाया जाता है। आघात वर्ग्यता है क्या? जब भी किसी धातु को हम हथौड़े से पीटते हैं तो उसे पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातु के इस गुण को हम आघात वर्ग्यता कहते हैं। उन धातुओं को हम आघात वर्ध्य धातुएं कहते हैं। तो क्या है आघात वर्ध्यता? इसे बोलते हैं मैलिएबिलिटी, MALLE, फिर एबिलिटी, ABILITY। और यदि आघात वर्ध्य है उसे बोलते हैं मैलिएबल। इसी तरह धातु में गुण पाया जाता है कि जब हम उन्हें खींचते हैं तो उनसे लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। इस गुण को, धातु के इस गुण को हम बोलते हैं तन्यता, तन्यता। और उन धातुओं को हम क्या बोलते हैं? तन्य धातुएं। तो तन्यता को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, DUCTILITY। और तन्य को हम बोलते हैं डक्टाइल। अब हमारे पास आता है लस्ट्रस। लस्ट्रस को बोलते हैं चमकीला। हम जानते हैं कि धातुएं जो है प्राय चमकीली होती है, या ये कहीं धातु में प्राय चमक होती है, तो चमक को बोला जाता है लस्टर, और चमकीले को बोलेंगे लस्ट्रस। हम जानते हैं जब भी धातुओं पर कोई कठोर चीज टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए धातुओं को ध्वनि कहा जाता है। और ध्वनि वर्ड ध्वनि से आया है, ध्वनि जिसे साउंड बोलते हैं, तो ध्वनि क्या होगा? सोनोरस,
सोनोरस मीन विच प्रोड्यूस साउंड, जो साउंड पैदा करते हैं, ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें बोलते हैं सोनोरस। अब हमारे पास आता है जैसे धातु, हमने मिश्र धातु उपधातु के बारे में पढ़ा। वो क्या होते हैं? वे तत्व जिसमें धातु और अधातु उनके बीच के गुण पाए जाते हैं। तो बीच के गुण जो हम बात करते हैं, ये जिनमें दोनों के कॉमन गुण पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है यौगिक। मैंने आपको बता दिया है कि यौगिक क्या होते हैं? कंपाउंड। अब जब यौगिक बनते हैं तो हम जानते हैं यौगिक कैसे बनते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों को द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो नए बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो जब हम केमिस्ट्री की भाषा में मिलाने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब हम उनके बीच में अभिक्रिया कराएंगे। तो उसको हम अभी यहां पर हम बात करते हैं, मिलाने को हम बोलते हैं कंबाइन, और ये कॉम्बिनेशन से बना है। कंबाइन मीन मिलाना। कंबाइन वर्ड हमेशा केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन के केस में आएगा। अब आता था एक निश्चित अनुपात को बोला जाता है रेशो, RATIO। अब यौगिक जो है वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। हम जानते हैं कार्बनिक यौगिक क्या है? वे यौगिक जिसमें कार्बन तत्व के परमाणु मुख्य रूप से पाए जाते हैं, यानी कि उनका होना जरूरी है, उन्हें बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। और जिसमें कार्बन तत्व के परमाणु हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उन्हें बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ORGANIC। और यौगिक को हम बोलते हैं कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अकार्बनिक यौगिक इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात आती है मिश्रण की। हम जानते हैं मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को द्रव्यमान के अनुसार किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उस समय एक मिश्रण का निर्माण होता है। तो मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? वे मिश्रण जिनमें, या हम ये कहें जिनका रासायनिक संगठन एक जैसा होता है, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। और जिनका रासायनिक संगठन एक जैसा नहीं होता, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण को हम देखने से ये नहीं बता सकते कि उसमें क्या क्या चीजें मिक्स हैं। जैसे हम जल के अंदर नमक घोल दें तो हमें देखने से नहीं बता सकते कि उसमें नमक घुला हुआ है, तो वह किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण। जबकि विषमांगी मिश्रण क्या है? वे मिश्रण जिनमें मिलाए जाने वाले पदार्थों को आसानी से आंखों की द्वारा पहचाना जा सकता है, हम नंगी आंखों से भी देखकर बता सकते हैं। जैसे पानी में यदि हम तेल मिला दें या पानी के अंदर रेत मिला दें तो रेत नीचे बैठ जाती है, उस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। तो समांगी को हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस। और मिश्रण तो हमारा मिक्सचर है ही है। और विषमांगी को बोलते हैं हेटेरोजीनियस, HETERO, हेटेरो जीनियस मिक्सचर, इसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो ये है हमारे आज के इस वीडियो के अंदर बताए गए अगले 30 वर्ड। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी वर्ड अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आए और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालड़ा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 30 वर्ड के साथ, केमिस्ट्री वोकैबुलरी के अगले 30 वर्ड। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।